दोस्तों, प्यार मोहब्बत जो होती है और प्यार मोहब्बत इश्क की जो कहानियां होती हैं वो किसी ना किसी जरिए से ही स्टार्ट होती हैं। या तो कभी कॉलेज स्कूल में ये कहानियां स्टार्ट होती हैं, प्रेम कहानियां बनती हैं, या तो फिर बिना स्कूल कॉलेज जाए भी कभी कभी ये कहानियां बन जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज के मौजूदा टेक्नीशियन दौर की, जिसमें आपको सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी कई लव स्टोरी शुरू होती हुई मिलेंगी। और सोशल नेटवर्किंग ने इतना ज़्यादा आसान कर दिया है कि वहाँ पर हर कोई एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है और रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकता है। वैसे साल 2000 के पहले इंटरनेट का इतना ज़्यादा जोर और ज़्यादा दौर नहीं था, लेकिन सन 2000 के बाद और ख़ासकर 2006 के बाद जब फेसबुक आ गया था तो उसके बाद इस सोशल नेटवर्किंग का दौर बड़ी तेज़ी से उन्नति करने लगा, बड़ी तेज़ी से ये फैलने लगा और लोग सोशल नेटवर्किंग के आज तो आदी हो चुके हैं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जरिया है जहां पर आप अननोन लोगों से मिल सकते हैं और अननोन लोगों से बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चैट्स कर सकते हैं और बहुत सारी गुफ्तगू करके उन्हें कंफर्ट जोन में लाकर उनसे फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। और ये सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पर कई रिश्ते बनते हैं तो कई टूटते हैं। कई लव स्टोरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए भी शुरू होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तरह तरह की वेबसाइट और अब तो इतने सारे गेम जोन भी आ चुके हैं जिसमें आप गेम खेलने के साथ साथ लड़कियों से या फिर लड़कों से चैटिंग भी कर सकते हैं। आप देख ही चुके होंगे कि मौजूदा दौर में हर गेम में अननोन लोगों से बात करने का ऑप्शन जरूर आपको मिल जाएगा या चैट ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि मौजूदा दौर में हर गेम वाले को भी पता है कि इंसान अननोन लोगों से मिलने के लिए बड़ा बेताब है। लड़का लड़की एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने के लिए, रिलेशनशिप करने के लिए हर गेम को इस्तेमाल कर लेते हैं। बहरहाल ये तो आज के मौजूदा दौर की बात है, लेकिन आज जो स्टोरी हम आपको बता रहे हैं वो है इंटरनेट लव स्टोरी, जो कि इंटरनेट से जिसकी शुरुआत हुई। इंटरनेट लव स्टोरी सुनकर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि क्या ये स्टोरी इंटरनेट से स्टार्ट हुई थी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर पहुंचे हैं। इस स्टोरी का नाम ही है इंटरनेट लव स्टोरी। ये स्टोरी है एक लड़की की और आप सुनते हैं उस लड़की की कहानी, उसी लड़की की जुबानी। मेरा नाम हर्षिता है और ये बात साल 2006 की है। उस समय फेसबुक आ चुका था, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। हम लोग सोशल मीडिया के लिए ऑर्कुट वेबसाइट का इस्तेमाल किया करते थे। मौजूदा दौर में तो फेसबुक और इंस्टाग्राम इतने ज़्यादा चलन में आ चुके हैं, लेकिन ये बात 2006 की है जब फेसबुक आ चुका था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे यूज़ नहीं करते थे और ऑर्कुट को ही बेटर समझते थे। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ऑर्कुट उस समय की बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट थी। हम लोगों में ये वेबसाइट इस्तेमाल करने का बहुत क्रेज होता था। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब मैं 19 साल की थी और ये बात है सन 2006 की। 2006 में एक फिल्म आई थी, फिर हेरा फेरी। इस फिल्म का एक पहला पार्ट भी है जिसका नाम है हेरा फेरी। मेरी ऑर्कुट की प्रोफाइल में करीबन 300 फ्रेंड्स थे। मेरी किसी फ्रेंड ने कमेंट किया कि फिर हेरा फेरी फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी उससे बहस शुरू हो गई कि पहला पार्ट ज़्यादा अच्छा है ना कि दूसरा पार्ट। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था धीरज और वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड की लिस्ट में ज़रूर था। धीरज ने भी कमेंट्स किया कि फिर हेरा फेरी यानी कि दूसरा पार्ट ज़्यादा अच्छा है ना कि पहला, और मेरी उसके बाद धीरज के साथ बहस होने लगी। यहाँ तक कि मैंने उसे कमेंट में ये भी लिख दिया कि भाड़ में जा तू, पहला पार्ट ही अच्छा है। बहस का कोई अंत होता नहीं है। आपको भी पता है कि अगर बहस शुरू हो जाए तो उसका अंत होना एक बहुत बड़ा चमत्कार ही होता है कि किसी बहस का अंत हो गया हो, लेकिन बहस का अंत कोई होता ही नहीं है, इसलिए बहस करना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने कमेंट्स करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे धीरज की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा और दूसरे दिन उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। रात को मुझे उसी दिन जिस दिन मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट की थी, उसी दिन रात को मैसेज आया और वो मुझे उस दिन की बहस के लिए, यानी कि जो काफ़ी दिन पहले हुई थी फिर हेरा फेरी और हेरा फेरी को लेकर, उस पर सॉरी कहने लगा। मैंने भी कहा कि ठीक है यार, अब सॉरी बोल रहा है सामने वाला, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी तुमसे रूडली बात की थी, आखिरकार मैं भी उसके लिए सॉरी कहती हूँ। उसके बाद कुछ दिन तक धीरज मुझे रोज मैसेज करता रहा और मैं भी उससे बात करने लगी। अब कई बार वो मुझे कॉलेज में मिलने भी लगा और उसने कई बार मुझे कॉफ़ी के लिए भी पूछा। मैं भी अब उसकी कंपनी एंजॉय करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद धीरज ने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा
और मुझे पता नहीं क्या हुआ, वरना मैं अननोन लोगों को इतनी जल्दी कंफर्ट में नहीं आती, लेकिन मैंने उसे नंबर दे भी दिया। अब हम रोज मिलने लगे थे और कई बार तो हम कॉलेज बंक करके भी फिल्म देखने भी चले जाया करते थे। एक दिन मैं और धीरज एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे तो धीरज ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी वो बहुत पसंद आने लगा था। उसकी बातें इतनी अच्छी थी कि मुझे दिल ही दिल वो अच्छा लगने लगा था। उसकी आदतें, उसकी अच्छी हैबिट्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने भी उसे हाँ कर दी। लेकिन उसे ये भी समझाया कि हमारा करियर हमारे लिए सबसे पहले है, बाद में ये सब प्यार व्यार, मोहब्बत और शादी। और उसके बाद 3 साल के बाद धीरज MBA करने बाहर जा रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने धीरज के साथ 2 घंटे तक बिताए और 2 घंटे तक उसके लिए बैठी रही और मैं उसके लिए रोई भी बहुत, लेकिन खुश भी थी कि अब वो अपने करियर और जिंदगी को लेकर सीरियस है। उसने मुझसे वादा भी किया कि जब वो वापस आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। 2 साल तक हम फोन पर बात करते रहे और आखिरकार धीरज ने अपनी MBA पूरी कर ली और बहुत जल्द उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। 2 साल के बाद धीरज ने फिर से मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया और वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था जब उसने मुझे प्रपोज किया। उसने पहले ही अपने घर वालों को मेरे बारे में बता रखा था और बहुत जल्द उसके घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर भी आ गए। मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि धीरज एक अच्छा लड़का था और वेल सेटल्ड भी था, यानी कि वो पूरी तरह अपनी लाइफ में सेटल्ड हो चुका था। MBA करने के बाद उसके पास बहुत अच्छी जॉब थी और वो एक बहुत ही होनहार और समझदार और शरीफ खानदान का लड़का भी था। जल्दी हमारी शादी हो गई और अब हमारा 1-2 साल का बच्चा भी है। हमारी आज भी उसी बात पर बहस होती है कि हेरा फेरी फिल्म का पहला पार्ट अच्छा था या दूसरा, और अब भी धीरज मानता नहीं है, लेकिन अब वो मान चुका है कि पहला पार्ट बेहतर था दूसरे पार्ट से। क्योंकि आपको पता ही है ना कि पत्नियों की पति पर हुकूमत चलती है और पतियों को एंड में पत्नियों से हार मानना ही पड़ती है। और इसी तरह धीरज ने भी हार मान ली कि मेरी माँ तुम सही कहती हो, पहला पार्ट ही अच्छा था। और उस पर हमारी बहस एक चमत्कार के रूप में खत्म हुई और हम दोनों ने मान लिया कि पहला पार्ट बेहतर था और हम दोनों अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजारने लगे। मैंने अपनी इंटरनेट लव स्टोरी इसलिए आप लोगों से शेयर की कि कभी कभी आपको आपका प्यार इंटरनेट के जरिए भी मिल सकता है, अगर भगवान ने आपके नसीब में उसे लिखा हो तो। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इनके लिए सिर्फ एक जरिए की जरूरत होती है, ना कि किसी बहुत बड़े उपकार की। हमें सिर्फ जरूरत होती है तो सिर्फ एक जरिए की। अगर हम किसी इंसान को अच्छे लगने लगते हैं और वो इंसान भी हमें अच्छा लगने लगता है तो फिर हो ना हो उनके और आपके बीच में कोई ना कोई बात तो जरूर बनेगी। और वो बात प्यार में कब बदल जाए ये आप दोनों को भी मालूम नहीं पड़ सकता। प्यार एक ऐसा एहसास है जो होते होते इस हद तक पहुंच जाता है कि फिर एक दूसरे के बिना रहना दुश्वार हो जाता है, एक दूसरे के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और इसी को प्यार कहते हैं। क्योंकि अगर प्यार में पाने की चाहत ना हो, शिद्दत वाला प्यार ना हो, तो फिर प्यार में मजा ही क्या। प्यार में मजा ही तब है जब एक दूसरे को समझने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे की खामियां पता होने के बाद भी आपका प्यार कभी कम नहीं होता है, और उसी को फिर सच्चा प्यार भी कहते हैं।